जो लोग थोड़ा बहुत भी हिंदू धर्म को पढ़े हैं या हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं, वो इतना ज़रूर जानते हैं कि हर वो आदमी जो भारत से बाहर रह रहा है, वो अगर भारत का है और किसी कारण से भारत से बाहर गया है, तो जब तक वो भारत से बाहर रहेगा वो अपवित्र रहेगा, नापाक रहेगा। वहाँ से आने के बाद उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा, अपने पाप को ख़त्म करने के लिए जो तरीक़ा है उस तरीक़ा को अपनाना पड़ेगा। और वो लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं वो किसी भी सूरत में हिंदू नहीं है। और ये एक दो नहीं बल्कि लगभग सभी धार्मिक पुस्तकों में आपको इस तरह की बातें मिल जाएंगी। मेरे पास 50 सबूत हैं। तो इसी विषय में अभी जो बांग्लादेश के बारे में जो कुछ हो रहा है, बहुत सारी बातें, बल्कि अक्सर बातें तो गलत ही हैं, लेकिन फिर भी जुल्म हो रहा है। और जुल्म के बारे में चाहे वो जुल्म मुस्लिम करे या कोई करे, जुल्म जुल्म होता है, गलत गलत होता है, तो उसके ख़िलाफ़ बोलना ज़रूरी है। तो जो जुल्म कर रहा है, चाहे वो जो कोई भी कर रहा है, वो बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, इंसानियत के ख़िलाफ़ कर रहा है। लेकिन ये कहना कि हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, ये मूर्ख बनाने वाली बात है। और इससे जो है ये लोग हिंदुस्तान में, वो लोग जो ब्राह्मणों से आज़ादी चाहते हैं, हिंदू धर्म से आज़ादी चाहते हैं, उन्हें हिंदू बना करके और मुसलमानों से डरा करके, ग़ुलाम बना करके उसे ज़िंदगी गुजारने की तरफ ले जाना है। और फिर यहाँ भारत में नफ़रत को बरकरार रखना है और नफ़रत के मौसम में जितना हो सके मुसलमानों के लिए इन लोगों के दिलों में नफ़रत बैठा करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ इन लोगों को इस्तेमाल करना है। जबकि चाहे कोई बांग्लादेश में हिंदू हो या पाकिस्तान में हो, वो हिंदू किसी भी सूरत में नहीं है। और मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बातों को धार्मिक पुस्तकों से, जो इनकी धार्मिक पुस्तकें हैं, धर्मशास्त्र है, उन धार्मिक पुस्तकों से मैं दिखाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन 2-4 किताब से आपको दिखाऊंगा। देखें, जो पुस्तक आपके सामने खुली है, ये है बौधानिया धर्मसूत्रा। ये इनके यहाँ इंतहाई क्या कहते हैं कि ऊंचे दर्जे की पुस्तक है। और ये पुस्तक प्रमाणित है, जो बातें इनके अंदर लिखी हुई है वो बिल्कुल जो है, जो कहते हैं हिंदू धर्म की जो मेन बातें हैं वो इस पुस्तक के अंदर है। तो इसके अंदर देखिए क्या लिखा है, ये शुरू ही के अंदर है, पेज नंबर 14 ही में मैंने दिखाया है। देखें यहाँ 14 है, इसमें से मैं 2-4 मंत्र का अनुवाद पढ़ूंगा, आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि आरट, कारस्कर, पुंड, सौवीर, वंग, कलिंग, प्राणून, इनमें से किसी प्रदेश की यात्रा करने पर प्रायश्चित रूप पुनस्तोम या सर्वपुष्ठा इष्टि करनी चाहिए। इससे ऊपर भी एक मंत्र आया है, यहाँ है कि अवंती, अंग, मगध, सुराष्ट्र, दक्षिणापथ, उपाविर्त, सिंधु देशों के निवासी तथा सौवीर, संकीर्ण योनि, मिश्रित उत्पत्ति वाले होते हैं। मिश्रित, यहाँ देखें नीचे जो है, यहाँ देखें, यहाँ टीका में क्या लिखा है, इस सूत्र के अनुसार उपर्युक्त प्रदेशों में प्रवेश करना पाप जनक या दोष का कारण होता है।
और उसके लिए प्रायश्चित करना होता है। अवंती प्रयाग से पश्चिमोत्तर प्रदेश, अंग पूर्वी बंगाल, मगध, बिहार, सौराष्ट्र, दक्षिणी कठियावाड़ का प्रदेश है। तो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ देखें कि बंगाल की भी बात आ गई। और नीचे देखें आप, नीचे भी मंत्र हैं। इसी विषय में एक और गाथा कही जाती है। जो कलिंग देश की यात्रा करता है वो पैरों से पाप करता है। उसकी प्रायश्चित के लिए ऋषियों ने वैश्वानरी का दृष्टि का विधान किया है। तो खैर जो भी हो, तो ये जो चीज़ें आपके सामने आ रही है इससे ये पता चलता है। ये तो खैर हिंदुस्तान के इलाके हैं, ये हिंदुस्तान से बाहर के इलाके नहीं है। तो इन इलाकों के बारे में ही बताया है कि कोई अगर इस इलाके में हिंदू चला जाए तो जाने से वो अपवित्र हो जाता है। लेकिन मैं दिखाऊंगा इसके बाद भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ मैं दिखाऊंगा, वो आप देखें। ये अग्नि पुराण है। तो अग्नि पुराण में क्या लिखा है वो भी आप देख लें। गीता प्रेस की छपी हुई है। अग्नि पुराण पेज नंबर 322 है और 155वां अध्याय है। आचार कांड होगा, ये कांड वगैरह नहीं लिखा है। खैर तो आप यहाँ देखें क्या लिखा है। यहाँ लिखे ऊपर से देखें, जहाँ के स्वामी राजा मलेच्छ हो या स्त्री हो तथा बहुत से मनुष्य हो, उस देश में भी ना निवास करे। तो ये किसको कहा जा रहा है? हिंदुओं को कहा जा रहा है। कहाँ रहना है, किस देश में रहना है, किस देश में नहीं रहना है, तो उसके बारे में ये बात आई है। और ये बात जो है बहुत सारी पुस्तकों में है, ये जो बातें इस तरह की लिखी हुई हैं। इसलिए आपको बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों में, दसियों पुस्तकों में ये बात मिलेगी कि मलेच्छों की भाषा नहीं सीखनी चाहिए। हिंदुस्तान और वो भी संस्कृत और संस्कृत से मिली हुई ज़बान हो एक दो, तो वो सीख लेनी चाहिए। उसके अलावा और मुल्कों की, देशों की, लोगों की भाषा सीखने को भी सख्ती से मना किया गया है। ये देखें, ये है पद्म पुराण है, पेज नंबर, पहले मैं देख लेता हूँ ताकि अगर वो आ जाए तो कहाँ से मुझको दिखाना है वो मिल जाए तो ठीक है। यहाँ देखिए बड़ी ख़तरनाक बात है। इससे आप समझ जाएंगे कि ये लोग खुद इन लोगों को हिंदू नहीं मानते हैं, बल्कि कितना बुरा कह रहे हैं यहाँ के रहने वालों को। अब बल्कि आप उसमें भी देख चुके हैं, बौधानिया के अंदर जब आप देख ही चुके हैं कि कितनी सख्त बात कही गई है। अब यहाँ देखिए पेज नंबर 200 है, पद्म पुराण है, गीता प्रेस की छपी हुई है। और कौन सा खंड है, खंड वगैरह देखने की ज़रूरत भी नहीं है, पेज नंबर से आप उसको तलाश कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप देखें तो ये है सृष्टि खंड है। और यहाँ देखें क्या लिखा है। यहाँ ऊपर से ये बात चली आ रही है कि प्रेत, भूत कौन लोग बनते हैं, मरने के बाद किन लोगों को भूत की योनि मिलती है। ये कौन कह रहे हैं? महादेव जी कह रहे हैं, जो इनके बड़े देवता हैं, सबसे बड़े देवता, जो अधिकतर हिंदू सबसे बड़े देवता मानते हैं महादेव को, वो कह रहे हैं। यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ कि यहाँ लिखा है कि महादेव जी ने कहा, बेटा स्वर्ग की प्राप्ति तो उन्हें भी होती है, किंतु तुरंत ऐसा ना होने में एक कारण है, उनका ज्ञान लुप्त रहता है। वो अपने हित और अहित की बात नहीं जानते, इसलिए आंवले के महत्व में उनकी श्रद्धा नहीं होती। तो ये ऊपर से जो बात आ रही, फिर उसके बाद नीचे कह रहे हैं, यहाँ से फिर दूसरी बात हो रही। यहाँ से लिख रहा है कि जिस घर की मालकिन सहज ही काबू में न आने वाली, पवित्रता और संयम से रहित, गुरुजनों द्वारा निकाली हुई तथा दुराचारणी होती है, वहाँ प्रेत रहा करते हैं। तो ये बात हो गई कि प्रेत, भूत प्रेत कहाँ रहते हैं। नीचे देखिए क्या लिखा है, जो कुल और जाति से नीच, कुल और जाति से जो निचली जाति के हो, बल और उत्साह से रहित, बहरे, दुर्बल और दीन है,
वे कर्म जनित पिशाच हैं जो माता पिता गुरु और देवताओं की निंदा करते हैं, पाखंडी और वाम मार्गी हैं जो गले में फांसी लगाकर, अब यहाँ से देखें जो बातें आ रही हैं कि भूत प्रेत कौन बनता है, यहाँ देखें ये बात मुसलमानों के अंदर भी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। ये लिखा है कि जो गले में फांसी लगाकर, पानी में डूबकर, तलवार या छुरा फेंककर अथवा जहर खाकर आत्मघात कर लेते हैं, खुद को मार लेते हैं, वो प्रेत होने के पश्चात इस लोक में चांडाल आदि योनि के भीतर जन्म ग्रहण करते हैं, तो वो प्रेत हो जाते हैं मरने के बाद। जो माता पिता आदि से द्रोह करते, ध्यान और अध्ययन से दूर रहते हैं, व्रत और देव पूजा नहीं करते, मंत्र और स्नान से हीन रहकर गुरु पत्नी गमन से प्रवृत्त होते हैं, तथा जो दुर्गति में पड़ी हुई चांडाल आदि की स्त्रियों से समागम करते हैं, वो भी प्रेत होते हैं। अब आगे देखें, यहाँ लिखा है कि मलेच्छों के देश में जिनकी मृत्यु होती है, जो मलेच्छों के समान आचरण करते और स्त्री के धन से जीविका चलाते हैं, जिनके द्वारा स्त्रियों की रक्षा नहीं होती, वे निसंदेह यकीनी तौर पर प्रेत होते हैं। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बातें लिखी हैं कि मलेच्छों के देश में जिनकी मृत्यु होती है, कोई हिंदू चला गया मलेच्छ के देश में और वो वहीं मर गया, वो लौट के नहीं आया, क्योंकि लौट के आता तो फिर जैसे वो बौधानिया के अंदर बात लिखी हुई थी कि आने के बाद उसको प्रायश्चित करना होता है अपने गुनाहों का, तो उससे उसकी शुद्धि हो जाती है, लेकिन वो मर गया तो शुद्धि हुई नहीं, तो मरने के बाद भूत बन जाएगा, प्रेत बन जाएगा। तो अब ज़रा देखें कि जो गया वहाँ मरा तो वो प्रेत बन गया मलेच्छों के देश में, तो जो मलेच्छ के देश में रह रहा है वहीं मर रहा है, तो फिर वो हिंदू कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ें थी और भी बहुत सारी मेरे पास बहुत सारी ये हैं, बहुत सारे सबूत हैं इसके ऊपर। बल्कि ये हिंदू धर्म का एक तरह से समझे कि एक जो हम देखते आ रहे हैं, सारे लोग देखते आ रहे हैं कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के सारे देवी देवता हैं, वो सारे के सारे हिंदुस्तान ही के अंदर है और हिंदुस्तान के भी कुछ ख़ास इलाके के अंदर है। आप देखें गुजरात का इलाका है, एमपी का इलाका है और इसी तरह से कुछ महाराष्ट्र का इलाका है, कुछ जो है एमपी का, यूपी का, इसी तरह उत्तर का कुछ इलाका है, तो इसे और इधर हिमालय का इलाका है। तो इन इलाकों के लिए में जो है हिंदू है, हिंदू धर्म है। बाकी और सब जगह लोगों के बारे में खुद हिंदुस्तान के लोगों को भी हिंदू धर्म से बाहर कर दिया है। तो सारे देवी देवता भी इतनी ही जगहों में रहते हैं। तो हिंदुस्तान में भी पूरे इलाके में इनके देवी देवता का कंट्रोल पूरे हिंदुस्तान में भी नहीं पहुँचे हुए हैं। तो ये बात शुरू से चली जा रही है, सारे हिंदू मानते हैं कि जो देवी देवता हमारे हैं वो सारे यही रह रहे हैं। तो सिर्फ देवी देवता नहीं रह रहे हैं बल्कि ये धर्म को भी यहीं तक रखे हुए हैं कि यहाँ से बाहर कोई नहीं जा सकता है, इस धर्म को लेकर के कोई बाहर नहीं जा सकता है। तो जो लोग यहाँ से बाहर हैं, मलेच्छ के देश में है या हिंदुस्तान ही के कुछ इलाके के अंदर हैं, तो सारे के सारे धर्म से बाहर हैं। सिर्फ वो नाम के हिंदू है, हिंदू धर्म से उनका कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है। तो ये इतनी बातों से तो बात बिल्कुल जाहिर हो गई है और हर अनपढ़ जाहिल गंवार हिंदू भी समझ सकता है कि हमें, अगर वो इन इलाके से बाहर के लोग हैं तो वो समझ सकते हैं कि हमें हिंदू नहीं कहा गया है। और हिंदू किसको कहा गया है, किसको नहीं कहा गया है, कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है, तो इतनी बातों से बात बिल्कुल साफ हो गई है, जाहिर हो गई है और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है।